जय जिनेन्द्र। आज की क्लास की शुरुआत नवकार मंत्र से करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पिछली कुछ क्लासेस में हम शब्द रूपों की बात कर रहे थे, जिन अकारांत एक नाम है, राम अकारांत है, सर्व अकारांत है, मुनि इकारांत है, साधु उकारांत है। इन सब शब्दों की चर्चा हमने की और उनको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया। आज कुछ उनका रिवीजन भी होगा और हम जो अगली कहानी ले रहे हैं उसको भी आज हम पूरा करेंगे। तो जो कहानी है वह नंदन मणिकार की कहानी है, तो उसकी कहानी को हम शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। नंदन मणिहारा एक सेठ है, नंदन मणिकार। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसने एक पुष्करिणी का निर्माण किया, फिर एक वनखंड का निर्माण किया। पुष्करिणी के चारों दिशाओं में उसने वन लगाए। फिर उसने चित्र सभा का निर्माण किया। चित्र सभा में वो क्या करता है, तयणम नंदे मणियार सेठी पुरिच्छ मिल्ले वन संडे एगम महम चित्त सभम करावेई। तो तब वह नंद मणिकार सेट्टी क्या करता है, पहले तो श्रेणिक की आज्ञा लेता है, फिर पुष्करणी का निर्माण करता है, फिर वनखंडों का निर्माण करता है पुष्करणी के चारों दिशाओं में। फिर पूर्व दिशा में एक वनखंड में एक महान चित्र सभा का निर्माण करता है। अनेक खंब सय सन्निविट्ठम, अनेक 100 खंबे यानी सैकड़ों खंबों का वहां पर चित्र सभा में सन्निविष्ट करके उसके ऊपर छत बना करके पासादियम दर्शनिजम पासादियम दर्शनिजम, तो प्रसन्न करने वाली मन को और दर्शनीय अभिरूपम परिरूपम यानी सुंदर और बहुत सुंदर ऐसी चित्र सभा का निर्माण करता है। तत्थणम बहुनी किन्हाणीय नीलाणी, यानी वहां पर बहुत कृष्ण रंग, नीला रंग, ये लोहियाणी, ये हालिदानी यानी लाल रंग और पीला रंग, ये सुक्कीलाणी श्वेत रंग, और कट्ठ कमानी यानी काष्ठ और लकड़ी का काम। तो वहां पर बहुत सारा काला रंग, नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग और शुक्ल रंग, इन सब रंगों में वहां पर चित्र हैं, वहां पर काष्ठ कर्म है। पुत्थ कम्माणी पुतली कर्म है।
पुतलियां बनाई जाती है, उनको पुत्थ कम्माणी कहते हैं। ये चित्त कम्माणी, वहां पर चित्र बने हुए हैं, चित्र कर्म किया हुआ है। यह लिप कम्माणी, वहां पर लिपि से काम किया हुआ है। यह गंथिम बेढ़िम, गूंथा हुआ है, वेष्टित किया हुआ है, वैसा काम है। पूरिम, यानी जो भर करके जो गुड्डे गुड्डिया बनाए जाते हैं, उस तरह के कपड़ों में रुई भर करके और अन्य चीजें भर करके वैसा भराई किया हुआ काम है। संगाई मायिम, जोड़ करके बनाया हुआ काम है। वदंस वदंसिज माणाइम, यह उपदर्शित किया हुआ है, दिखाया हुआ है। वदंसिज माणाई, वदंसिज माणाई, तो ऐसा दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए। चिट्ठंती, रखा गया है। तो वहां पर ऐसा कार्य, ऐसे चित्रकला, ऐसा लिपि का कार्य, ऐसा जोड़ करके बनाया हुआ कार्य, ऐसा भराई किया हुआ कार्य, ऐसा काठ का काम, लकड़ी का काम, ऐसा पुतलियों का काम जो कई रंगों में है, वो प्रदर्शित किया गया है। तत्क्षणम बहुनी आसनानी शयन शयनियानी, तत्क्षणम बहुनी आसनानी य शयनियानी, यानी वहां पर बहुत आसन और शयन भी हैं। य अथुय पयथुयाइम, तो वहां पर सदा सत्कार करने के लिए ये सब आसन बिछे हुए हैं। चिट्ठंती, लगे हुए हैं और रखे हुए हैं। अथुय पच्छत, अथुय पच्चथुयाइम, यानी आस्त्रत और प्रत्यास्त्रत बिछाए हुए हैं। तत्क्षणम बहवे नड़ा, ये नट्टा, ये जल्लमल्ल, तो वहां पर बहुत सारे नाटक करने वाले, नृत्य करने वाले। जल्ल और मल्ल, जो स्तुति गायक हैं। मल्ल यानी पहलवान लोग हैं। मुठ्ठीय, जो मुट्ठी से युद्ध करने वाले हैं। वेलबंग, विदूषक। कहग, कथा करने वाले। पवग, तैराक। लासग, नृत्य करने वाले, रासलीला करने वाले। आई खग्ग, चित्रपट दिखाने वाले, ज्योतिष करने वाले। लंग मंख, नाटक करने वाले। तुण इल, तुण बजाने वाले। तुम्ब बीणिया, तुम्ब बीणा बजाने वाले। ये दिन भई भत्त बेयणा, ये दिन भर भत्ता और वेतन ले लेकर के। तालायर कम्मम, मनोरंजन करने के लिए। करेणामा विहरंती, मनोरंजन करते हुए वे विहार कर रहे हैं। राय गिह भी निग्ग ओ, जो राय गिह भी निग्ग ओ, जो वहां से राहगीर लोग निकलते हैं। राय गिह भी निग्ग ओ, जो राहगीर वहां से निकलते हैं। तत्थ बहुजनों, वहां पर बहुत जन। तो राजगृह, राजगृही भी हो सकता है। राजगृही नगरी से बाहर निकलते हुए जो लोग वहां से होकर के गुजरते हैं। तत्थ बहुजनों तेसु उपनत्थेसु, तो वहां पर बहुत लोग भोजन, आसन शयनेसु, बैठने और सोने के लिए। पुबनत्थेसु, भोजन करने के लिए। आसन शयनेसु, सोने के लिए, बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए। सन्निसन्नो, बैठते हुए। या संतुयट्ठो, या सोते हुए। या सुनमाणो, या सुनते हुए, क्योंकि वो गीत भी चल रहे हैं तो उनको सुनते हुए। ये पेच्छ मानो, या वो सारी चीजें देखते हुए। ये साहे मानो, या कहते हुए। यह सुहम सुहेणम विहरई, सुख पूर्वक विहार करते हैं। सुहम सुहेणम, सुख से विहार करते हैं। दो बार रिपीट हुआ, सुहम सुहेणम, सुख पूर्वक विहार करते हैं। तो ये सब चित्र सभा में इतनी सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं, वहां पर प्रदर्शित की गई हैं। एक तरह से प्रदर्शनी लगी है, सर्कस लगा हुआ है, मेला जैसा लगा हुआ है। चित्रपट चल रहा है, नाटक चल रहा है, नृत्य चल रहा है, गाने चल रहे हैं। तो तुम्ब वीणिया, यानी वीणा बज रही है। तो इस प्रकार से वहां हर तरह की प्रदर्शनी लगी हुई है।
मल्ल लोग कुश्ती कर रहे हैं, विदूषक लोग जो है जोकर्स की तरह पे हंसा रहे हैं लोगों को, सर्कस की तरफ से कोई कुछ और तरीके से, कोई कुछ और तरीके से मनोरंजन करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी उसने महान चित्र सभा बनाई। ये थोड़ा सा हमने रिवीजन किया कल के पाठ का, और इस प्रकार से ये बहुत सुंदर चित्र सभा वहां पर बनी। फिर उसने महानस शाला का निर्माण किया। ये महानस शाला यानी बहुत बड़ा रसोईघर बनाया, भोजन की व्यवस्था की। तैणम नंदे मणियार सेठी दाहिनिल्ले। तो तब नंद नाम के इस मणिकार सेठ ने दक्षिण दिशा में वन संडे, वन खंड में एगम एक महानस सालम कारागई, एक भोजनशाला बनाई, रसोई घर बनवाया। अनेक खम्भ स्वयं सन्निविष्टम, फिर से अनेक यानी बहुत सारे, खम्भ स्वयं 100 खम्भे, स यानी 100, खम्भ यानी खम्भे, सन्निविष्टम यानी सन्निविष्ट करके, यानी सैकड़ों खम्भे वहां पर लगा करके छत बनाई गई। और बहुत बड़ा और सुंदर पासादियम, प्रसन्न करने वाला, दर्शनीजम दर्शनीय, अभिरूपम परिरूपम यानी रूपवान और बहुत रूपवान, तत्णम बहुवे, तो ऐसी बहुत रूपवान बहुत सुंदर उसने रसोई घर वहां बनाया। तत्णम बहुवे पुरुषा, तो वहां पर भी बहुत सारे पुरुष, दिन भई भत्त वेयणा, दिन भर भत्ता और वेतन लेते हुए, विपुलम असनम पानम खाइमम साइमम, तो बहुत सारा असन पान खाइम साइम यानी कि रोटी भात, असन पान, पान पीने के लिए, असन रोटी और भात आदि खाने की वस्तुएं, पेट भरने की वस्तुएं, पानम पीने की वस्तुएं, खाइमम ड्राई फ्रूट्स, साइमम मुखवास आदि पान आदि, उपखणयंती बनवाते हुए, बहुणम समण माहन अतिथि, बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण और अतिथि, किवण वणिम गानम, कृपण और भिखारी जन, परिभायमाणा उनको परोसते हुए, परिभायमाणा परोस करके, विहरंती विहार करते हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार से इस भोजनशाला में बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण अतिथि कृपण भिखारी आदि लोग आते हैं, और ये जो पुरुष वहां पर नौकरी करते हैं इनको असन पान खाइम साइम आदि परोसते हैं, परोसते परोसते वहां पर अपना समय बिताते हैं। और इतनी बड़ी भोजनशाला उसने बनाई। फिर चिकित्सालय बनाता है, तेगिच्छीय शाला बनाई। तयणम नंदे मणियार शेट्टी पश्चत पश्चत्थी मिल्ले, पश्चिम दिशा में। तो तब नंद नाम के मणिकार सेठ ने पश्चिम दिशा में वन संडे, वन के अंदर एगम महम एक बहुत बड़ी, तेगिच्छीय सालम यानी चिकित्सालय, कारावेई करवाया। वहां पर भी अनेक खम्भ सय सन्निबिट्ठम, तो अनेक सैकड़ों खंबे लगा करके छत डाली। और परिरूपम प्रसन्न करने वाला सुंदर रूप उसका था। तत्णम बहवे वैज्याय वैज्यपुत्ताय, वहां पर भी बहुत सारे वैद्य और वैद्य पुत्र। जानुया जानुयाय जानय पुत्ताय, जानुयाय जानुय पुत्ताय यानी जानकार लोग और जानकार के पुत्र। कुशलाय कुशल पुत्ताय, कुशल व्यक्ति और कुशलों के पुत्र भी। तो यह कुशल पुत्ता जो है समास बनता है, दो शब्द जुड़े हैं कुशल और पुत्ता। उसी प्रकार से जानुय पुत्ता और वैज्य पुत्ता में भी समझ लीजिए। दिन भई भत्त वेयणा, दिन भई भत्त वेयणा, तो दिन भर भत्ता और वेतन लेते हुए, बहुणम वाहियाणम बहुत सारे व्याधित, गिलानानम जो ग्लान पुरुष हैं, और रोगियान यानी रोगी पुरुष हैं, दुब्बलानय यानी और दुर्बल दुर्बल पुरुष हैं, तेइच्छम उनकी चिकित्सा करे, माना विहरंती करते हुए रहते हैं, विहार करते हैं। अन्य एथ, यहाँ पर अन्य और भी, एथ यानी यहाँ, अन्य यानी अन्य, और बहुत सारे बहुवे पुरुषा बहुत सारे पुरुष, दिन भई भत्त वेयणा यानी अपने रोज का पगार सैलरी भत्ता वेतन लेकर के, तेसिम ओसह भेषज भत्त पाणेणम, तो जहाँ चिकित्सालय होता है वहां पर और भी काम होता है, दवाई दी जाती है, औषधि दी जाती है, तो उसके लिए भी पुरुष रखे हुए हैं, औषधि देने वाले, भेषज देने वाले,
भक्त पाणेणम, भक्त पान देने वाले, परियार कम, परिचर्या करने वाले, करे माणा विहरंती। तो वहां पर ऐसे और भी बहुत सारे पुरुष हैं जो परिचर्या भी करते हैं, ठीक है, औषधि देते हैं और भक्त पान देते हैं। तो इस प्रकार से यह चिकित्सालय इतना बढ़िया उन्होंने वहां बनाया। फिर एक अलंकार सभा बनाई, अलंकारीय सभा। तैणम नंदे, सेवा केंद्र बनाया। तैणम नंदे मणियार शेट्टी उत्तरिल्ले वनसंडे। तो तब नंद नाम के उस मणिकार सेठ ने उत्तर के वन खंड में एगम महम अलंकारीय सभम, एक बहुत बड़ी अलंकार सभा कारई यानी उसकी रचना की, वहां बनवाई। वहां पर भी अनेक खंभ सय सन्निविट्ठम, वहां पर भी अनेक खंभे उन्होंने लगवाए, सैकड़ों खंभे लगा करके छत डाली। और पड़ी रूपम, वह भी बहुत प्रसन्न करने वाली सुंदर जो है अलंकार सभा थी। तत्क्षणम बहवे अलंकारीय पुरुषा। तो वहां पर बहुत सारे जो अलंकार पुरुष दिन भई भत्त बेयणा बहुन, तो सेवा करने वाले जो पुरुष जो कि दिन भर भत्त दिन भर अपना भत्ता और वेतन लेकर के, सैलरी पगार लेकर के, बहुनम समनानय, बहुत सारे श्रमणों की, अनाहानय, अनाथों की, गिलानानय, ग्लानों की, रोगियानय, रोगियों की, दुर्बलानय, दुर्बलों की, अलंकारीय कम्मम करे माणा विहरंती, यानी सेवा का कार्य करते हुए रहते थे। तो इस प्रकार से तयणम तियेणंदाए। तो तब उस नंदाए पोखरणीय भव्य सनाहाय। तो तयेणम तियेणंदाए, यानी तब उस नंदा पुष्करणी में बहुत सारे सनाहाय यानी सनाथ लोग, अनाहाय अनाथ लोग, पंथियाय यानी रास्ते में चलते हुए, पथ में चलते हुए लोग, पहियाय राहगीर, करोड़ियाय, कार्याय, करोड़ियाय जो कांवर लेकर चलने वाले हैं, कार्याय मजदूर लोग, तृणाहाराय जो जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने वाले, घास इकट्ठे करने वाले, तृण बेचने वाले, पत्तहाराय पत्ते सर पर ढो करके उठा करके ले जाने वाले, घास फूस आदि, कट्ठहाराय लकड़ी ले जाने वाले लोग जो जंगल में जाते हैं, लकड़ी लेकर के आते हैं, अप्पे गैया अणहायंती। तो वहां पर वो आकर के स्नान करते हैं, नहायंती यानी स्नान करते हैं, अप्पे गैया नहायंती, वहां पर आकर स्नान करते हैं। अप्पे गैया पानियम पियंती, वहां आकर के पानी पीते हैं। अप्पे गैया पानियम संवहंती, पानी को वहां से ले जाते हैं। अप्पे गैया विसर्जीय सेय जल। तो वो अपना स्वेद पसीना, मल, परिसम परिसम्मनिध खुप्पीवासा, अपना परिश्रम, निद्रा, भूख प्यास, ये सब वहां पर शांत करते हैं, विसर्जित करते हैं। सेय जल यानी स्वेद का पसीना, पसीने का पानी, मल्ल यानी मेल, परिश्रम यानी परिश्रम, निद्र यानी निद्रा, खुप्पी वासा भूख और प्यास। खुप्पी वासा, तो उसमें खुप और पिवासा भूख और प्यास। सुहम सुहेणम विहरंती, यानी अपनी भूख प्यास नींद थकान सब वहां पर दूर करते हैं। पसीना आदि मेल आदि वहां पर स्नान करके भी वहीं विसर्जित कर देते हैं। और इस प्रकार फिर वो सुखपूर्वक विहार करते हैं। यानी उस पुष्करिणी के चारों तरफ जितनी सुविधाएं हैं सबका आनंद पूर्वक उपयोग करते हैं। राय गिह विणिग ओ। तो राजगृह नगरी से निकलते हुए भी जत्थ बहुजनों, तो वहां पर बहुत लोग, जत्थ यानी वहां पर, भी यानी अपि, बहुजनों बहुत सारे लोग, किम ते जल रमण, विविह मज्जन, कयली
लया गरय कुसुम सत्थरय अनेक सौन गण रुय रुभित संकलेषु सुह सुहेणम अभिरममाणो अभिरममाणो विहरई। बहुत लंबा वाक्य बन गया है, धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। तो राय गिह विणिग ओ, यानी क्या, राजगृह नगरी से बाहर निकले हुए जत्थ बहुजनों, यानी राजगृह नगरी से निकले हुए बहुत सारे लोग, वो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जल रमण, जल में रमन करते हुए, विविध मज्जन, विविध प्रकार से, मज्जन यानी मर्दन, स्नान, कयली कदली करते हुए, लया गरय लता आदि, कुसुम सत्थरय फूल का बिछोना, कुसुम का सत्थरय, कुसुम सत्थरय फूल का बिछोना, अनेक सौन गण पक्षी गण, रुय रिभित जो रुद और रिभित यानी मधुर वाणी, संकलेशु संयुक्त होकर के, सुह सुहेणम अभिरममाणो अभिरममाणो विहरई, सुख पूर्वक अभिरमण करते हैं और विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि राजनगर राजगृह नगरी से बाहर निकले हुए बहुत से लोग उस पुष्करणी में क्या करते थे, वे लोग वहां जल में रमण करते थे, जल रमण करते थे, विविध मज्जन, विविध प्रकार से स्नान करते हुए, कदली ग्रह लता ग्रह, क्योंकि यहाँ पर कैली लिखा है और लया गरय लिखा है, तो कैली यानी कदली, लया यानी लता, गरय यानी लता का घर जैसा बनाया, इतनी लताएं उधर थी, इतने उधर फूल आदि थे, कुसुम आदि थे, और कुसुम सत्थर यानी फूलों का बिछोना बिछावना जैसा बन जाता था, उस पर अनेक प्रकार के सौन गण यानी पक्षियों के समूह द्वारा, रुय रिभित यानी प्रसन्न करने वाले मधुर शब्दों से युक्त, संकलेशु यानी संयुक्त, वो वहां पर उस पुष्करणी में इस प्रकार से रमण करते हुए, क्रीड़ा करते हुए विहार करते थे, विहरण करते थे, विचरण करते थे। इतना अभिरम मानो यानी अनंत सॉरी अति सुंदर, अति आनंददायक वो विहार करते थे, वहां पर रहते थे। तो तैणम नंदाय पोखरणीय बहुजनो अनाय मानोय, तो तैणम यानी तब, नंदाए उस नंदा पुष्करणी में, पोखरणीय बहुजनों यानी बहुत सारे लोग, अनाय मानोय यानी स्नान करते हुए, पीयमानो पीते हुए, पानीयम पानी पीते हुए, च यानी संवह संवह मानो यानी पानी ले जाते हुए, यह अन्न मन्नम एवं वयासी, अन्य अन्य तरह से वहां पर आनंद लेते हुए, एवं वयासी यानी इस प्रकार कहते हैं। तो आपस में वे क्या बातचीत करते हैं, धन्यणम देवानुपिया, धन्यणम देवानुपिया, तो धन्य है कौन, यह देवानुप्रिय नंद मणियार शेट्टी, ये नंद क्या बोल रहे हैं, धन्य णम देवानुप्रिया नंदे मणियार शेट्टी, तो धन्य है यह देवानुप्रिय नंद नाम का मणिकार सेठ जो है वो धन्य है। कयत थे कृतार्थ है, जन्म जीवीय फले, जन्म का जो फल, उसका जन्म जो है वो सफल हो गया है, जीवन सफल हो गया है, उसका जन्म और जीवन जो है उसका सफल हो गया है। जन्म जीवीय फले, जन्म और जीवन उसका सफल हो गया है। जस्सणम जिसने की यह, इमेया रूवा इतना इतनी सुंदर, इमेया रुआ इतनी सुंदर, नंदा पोखरिणी नंदा नाम की ये पुष्करणी, जत्थ बहुजनों जहां पर बहुत सारे लोग, आसनेशुय शयनेशुय सन्निसन्नो आसन पर और सैया पर, सन्निसन्नो बैठते हुए, सोते हुए और संतुष्ट होते हुए, संतुयट्ठो संतुष्ट होते हुए, यह पेक्ष मानो यानी देखते हुए, प्रेक्षा का पेक्ष हो गया है,
पेच्छ मानो, प्रेक्षा करते हुए, देखते हुए, ये साहे मानो, वार्ता करते हुए, सुहम सुहेणम विहरई, सुख पूर्वक विहार करते हैं। सुलद्धे मानुष से मानुष अये, सुलद्धे मानुष अये, तो इसका यह मनुष्य जन्म सुलब्ध है। जन्म जीवीय फले, जन्म और जीवन सफल हो गया है। नंदस मणिया रस, तो नंद नाम के इस मणिकार का जन्म सफल हो गया, जन्म और जीवन भी सफल हो गया, सुलब्ध हो गया, अच्छा हो गया। ऐसा करके जितने भी लोग वहां आते हैं, नंद नाम के मणिहारे सेठ की, मणिकार सेठ की बहुत प्रशंसा करते हैं। तैणम नंदे मणियारे, तो तब वह नंद नाम का मणिकार बहुत जनस, बहुत लोगों की, अंत्य एयम अट्ठम, यह इस प्रकार की अंतिकम, आंतरिक दिल से की गई प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा को सुनकर, सोचा यानी सुनकर, तो एयम अट्ठम सोचा, अंत्य एयम अट्ठम सोचा, तो उनकी यह प्रशंसा को निकट से सुनकर, हठ तुठम हृष्ट तुष्ट, धारा हय कलम्बग्गम, धारा हय कलम्बग्गम, यानी धारा हय कलम्बग्गम यानी मेघ की धारा के समान, मेघ की धारा से आहत कदम्ब वृक्ष की समान। पीव समूस सिय रोम कुवे, तो धारा है कलम्बग्गम, तो मेघ की धारा के समान, वर्षा की धारा के समान, जैसे वर्षा की धारा से कदम्ब का वृक्ष किस प्रकार से खिल जाता है, तो कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि मेघ की धारा से, वर्षा की धारा से, धारा है कलम्बग्गम, तो कदम्ब का वृक्ष उस मेघ की धारा से, वर्षा की धारा से कितना प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि गर्मी की ऋतु है, खूब गर्मी पड़ रही है, और फिर बारिश की ऋतु जब शुरू होती है, तो बारिश की धारा, मेघ की धारा कदम्ब वृक्ष पर पड़ती है, तो पानी की धारा से वह प्रसन्न हो उठता है। तो धारा है कलम्बग्गम पीव समु समुस समुस सिय रोम कुबे, तो उसके रोम कूप जो हैं खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। समुससीय रोम कुए, तो उसके रोम कूप जो हैं खिल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। परम साया सुख मनु भवमाणे, परम यानी बहुत अधिक, साया यानी साता, सुख यानी सुख, तो साया सुखम अनुभवमाणे, साया यानी साता और सुखम यानी सुख, अनुभव माने अनुभव करते हुए विहरही। तो यह नंद नाम का मणिकार सेठी जो है, इस प्रकार की प्रशंसा सुन सुन करके कैसे मेघ की धारा से कदम्ब वृक्ष जैसे प्रसन्न हो जाता है, उस प्रकार से इसके रोमकूप भी विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और बहुत साता और सुख का अनुभव करते हुए वह विहार करता है। इस प्रकार से यह ज्ञाता धर्म कथा की कहानी जो है संपन्न होती है। तो बहुत ही कम बातें मणिकार सेठ की यहाँ पर बताई गई है, और किस प्रकार से वह राजा श्रेणिक से आज्ञा लेकर के पुष्करणी का निर्माण करता है, बस इतना बताया गया है। उसके आगे क्या होता है, आगे की कहानी इसमें नहीं बताई गई है। आगे की कहानी ऐसी है, और इसके पहले की कहानी भी नहीं बताई गई है कि उसने ये पुष्करणी क्यों बनाई, क्योंकि वह 12 व्रतधारी श्रावक था, और एक बार ऐसा सुनने में आता है कि उसको पौषध में बहुत प्यास लगी, तेज प्यास लगी, शायद 3 दिन का पौषध किया था, और उसमें उसको बहुत प्यास लगी। तो उसने मन में सोचा कि इस प्रकार से बहुत से लोग, बहुत से जीव प्यासे रहते हैं, और उनको तृष्णा का अनुभव करना पड़ता है, तो क्यों न एक बहुत अच्छा तालाब बनाया जाए, और जनता के लिए सबको उससे लाभ पहुंचे,
ऐसी एक बहुत सुंदर पुष्करिणी या बावड़ी बनाई जाए तो पोषद पाल करके पोषद पूरा होने पर वह राजा की आज्ञा लेने के लिए राज दरबार में जाता है और राजा की आज्ञा प्राप्त करके राजगृही नगरी के बीच में से होता हुआ वह पुष्करणी के निर्माण के लिए तैयार होता है, पुष्करणी बनवाता है। पुष्करणी बनवा करके उसके पूर्व दिशा में चित्र सभा बनवाता है, उसके चारों तरफ वन खंड बनवाता है और दक्षिण दिशा में भोजनशाला बनवाता है, पश्चिम दिशा में चिकित्सालय बनवाता है और अलंकार सभा का निर्माण उत्तर दिशा में करवाता है और इस प्रकार से सब सुख सुविधा वहां पर वह प्रदान करता है और वहां पर आनंद लेते हुए बहुत सारे जो स्त्री और पुरुष हैं घूमने फिरने वाले, वहां पर रहने वाले, वहां पर रोगी आते हैं, वहां पर दुर्बल आते हैं, वहां पर श्रमण आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और सब विश्राम करते हुए वहां पर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उस प्रशंसा को सुन सुन करके वह सुखपूर्वक विहार करता है और वह सोचता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन यह सब उपक्रम जो उसने किया ये संसार को बढ़ाने वाला था, संसार को कम करने वाला नहीं था। तो अगले भव में वह मेंढक के रूप में उसी पुष्करिणी में पैदा होता है और उस मेंढक के भव में भी वही प्रशंसा सुन सुन करके उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान होकर के वह सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि मैंने मनुष्य भव को व्यर्थ गंवा दिया। तो मेंढक के भव में वह फिर से 12 व्रती श्रावक बन जाता है और जो साबुन आदि से नहा करके अचित्त पानी बनता है उसको पी करके उसका उपयोग करता है और इस प्रकार से विविध नियमों का पालन करते हुए अंत में सुनता है कि भगवान महावीर पधार रहे हैं राजगृही में, तो दर्शन करने के लिए जाता है। पुष्करिणी से बाहर निकलता है तो उस तरफ से राजा श्रेणिक की सेना अपने लाभ जामे के साथ आ रही है, राजा श्रेणिक अपने रथ के साथ आ रहा है। उन घोड़ों के पैरों तले कुचला जाता है अंतिम समय में संथारा करके और फिर देवलोक में उत्पन्न होता है, दुर्दुर नाम का देव बनता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि नंदन नाम के मणियार सेठी ने, इस सेठ ने अपना मनुष्य जन्म तो गंवा दिया लेकिन मेंढक के जन्म को सार्थक कर दिया। इस प्रकार से इसकी कथा है। अब हम थोड़ा सा मुनि आदि का फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये शब्द जो रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम अच्छे से फिर से समझते हैं। तो इकारांत शब्द मुनि प्लस सी, तो सी का ई उच्चारण के लिए है और ई चला जाएगा तो मुनिस रहेगा, मुनिस में हलंत स का श्रोर विसर्ग से मुनि बन जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, संक्षेप में ही कर रहा हूं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुनि का बन गया मुनि है। तो हमें पता है कि संस्कृत में मुनि का सीधे सीधे प्रयोग वाक्यों में नहीं किया जाता, मुनिह गच्छति ऐसे कहा जाता है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम कहेंगे मुनिह गच्छति और उसका शब्द रूप इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। अब उसका द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, दो मुनि अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, तो सी औ जस, तो उसमें द्विवचन के लिए मुनि प्लस औ और वहां पर इदुतो स्त्रे रौरी दूत यह सूत्र लग करके औ से ई बन गया, दीर्घ ई, तो मुनि प्लस दीर्घ ई संधि हो गई, समाना नाम सवर्णे दीर्घ सह, तो मुनि के अंतिम ई प्लस आगे दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गया तो मुनि बन गया। तो मुनि गच्छति गच्छतः, तो मुनि गच्छति तो मुनि गच्छतः, तो ऐसे दो मुनि जा रहे हैं तो मुनि गच्छतः, मुनि गच्छति, मुनि गच्छतः, तो यह द्विवचन का प्रयोग हो गया प्रथमा विभक्ति में। मुनि प्लस जस बहुवचन के लिए क्या होगा, मुनि प्लस जस प्रत्यय आएगा, सी औ जस, तो यहाँ पर एदोजसी, एदोजसी कहता है कि ई का ए बना दीजिए, तो मुनि का मुने बना दिया, मुने प्लस जस, जस का रह गया अस, क्योंकि ज तो है अनुबंध वो चले जाता है, तो मुने प्लस अस,
अब मुने प्लस अस है तो मुने का ए और आगे आया अ, तो सूत्र लग गया ए दे तो रयायो, यानी जहां पर ए है उसको बना दो अय, तो ए का बना दिया अय, तो मुन प्लस अय प्लस अस, इन सबको जोड़ दिया तो मुन यस। मुन यस में अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से कर दिया विसर्ग, बन गया मुनयः। तो मुनयः गच्छन्ति, यानी दो से ज्यादा मुनि जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मुनिः गच्छति, मुनि गच्छतः, मुनयः गच्छन्ति। तो एक मुनि है तो मुनि जाता है, तो मुनिः गच्छति। दो मुनि जाते हैं तो मुनि गच्छतः, बहुत सारे मुनि जाते हैं तो मुनयः गच्छन्ति। इस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं। डायरेक्ट मुनि का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके साथ प्रत्यय लगा करके विभक्तियों में शब्द रूप बना करके हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब द्वितीय विभक्ति होगी तो क्या होगा, मुनि प्लस अम, सी औ जस, अम औ शस। द्वितीय विभक्ति के लिए अम औ और शस, तो मुनि प्लस अम। तो अब यहां है समानादमः, समानादमः से अ का कर दिया लोप, तो बच गया मुनि प्लस हलंत म, तो सीधे सीधे जोड़ दिया मुनिम। तो यह हुआ द्वितीय विभक्ति में एक वचन। फिर मुनि प्लस औ, तो ये तो प्रथमा विभक्ति में किया ही था, मुनि प्लस औ तो मुनि प्लस दीर्घ ई और इसका बन जाएगा मुनि। फिर मुनि प्लस शस, मुनि प्लस शस में लगेगा सशोता दीर्घ सश्च नह पुंसी। तो यहाँ पर सिर्फ मुख्य मुख्य सूत्र लगा दिए गए हैं, बाकी तो हमको शुरू से लेकर अंत तक जो पहले पढ़ाया था वो पूरा करना पड़ता है। जैसे मुनि के लिए अर्थवत नाम विभक्ति वाक्यम, सो अर्थवत वो सारा सूत्र लगा करके कि मुनि एक नाम है, फिर वो स्यादाव संख्य आदि आदि सारे सूत्र लगते हैं, वो पूरी प्रोसेस हमने पहले बताई थी। यहाँ पर एकदम संक्षेप में बताया है, क्योंकि जो मुख्य बात है, जो सिद्धि करने में मुख्य जो सूत्र है उसका खाली यहाँ पर मैंने संक्षेप में प्रयोग किया है। तो सशोता दीर्घ सश्च नह पुंसी, तो ये शस्क की जगह पर हलंत न बन गया है, और मुनि का जो रस्व ई है वह वहां पर दीर्घ ई बन गया है इस सूत्र से। सशोता दीर्घ, तो दीर्घ से दीर्घ हो गया, सश्च नह पुंसी, तो वहां पर न आ गया हलंत न, तो मुनि प्लस हलंत न करके मुनिन बना दिया। फिर आया टा बहुवचन के लिए, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में टा, तो वहां सीधा सीधा सूत्र लगाया टा नाह पुंसी, तो मुनि प्लस टा का हो गया मुनि प्लस ना, तो ये बन गया मुनि ना। तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन इस प्रकार से संपन्न हो गया, सिद्ध हो गया। फिर आता है, सॉरी, मुनि प्लस टा तृतीय विभक्ति का एक वचन है। द्वितीय विभक्ति में तो अम और शस हमने पूरे कर दिए थे, तृतीय विभक्ति में टा भ्याम भिस, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में मुनि प्लस टा का मुनिना बन गया, और तृतीय के द्विवचन में मुनि प्लस भ्याम मुनि भ्याम बन गया। फिर मुनि प्लस भिस बहुवचन में, इसको भी जोड़ा तो मुनि भिस बना, तो अंतिम हलंत स है उसका स्रोर विसर्ग से विसर्ग बना देंगे तो मुनि भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति भी आसान है। फिर चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में मुनि प्लस गे को लाए, तो मुने प्लस ए, क्यों, क्योंकि गिनते दिति सूत्र लगा, गिनते दिति से ई का ए हो जाता है और अंग अनुबंध चला जाता है, तो अंगे का रह गया ए और मुनि का बना मुने, गिनते दिति से ई से ए हुआ, तो मुने प्लस ए है। तो अब यहाँ पर सूत्र लग गया संधि का ए दे तो रयायो, तो ए का बन गया अय, तो मुने के ए का अय बनाया, तो मुन प्लस अय प्लस ए, तो इसको जोड़ा तो बन गया मुन ये। तो मुनये शब्द जो है, मुनये शब्द सिद्धि शब्द रूप बन गया, उसकी सिद्धि हो गई चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में। तो मुनये नमः, तो मुनये नमः यानी मुनि को नमस्कार, मुनये नमः मुनि को नमस्कार करते हैं, इस प्रकार से वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। मुनि प्लस भ्याम, ये तो हमने किया था, क्योंकि तृतीय विभक्ति के द्विवचन में भी यही है, चतुर्थी के द्विवचन में भी यही है, और पंचमी के द्विवचन में भी यही है, तो इतना आसान कर दिया। मुनि प्लस भ्याम यानी मुनि भ्याम, सीधे सीधे जोड़ दिया। लेकिन चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में थोड़ा अलग है, मुनि प्लस भ्यस, तो यह मुनि मुनि भ्यस बना,
फिर अंत में हलंत स है, उसका तो हमें पता ही है, स्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया तो मुनिभ्य बन गया, मुनिभ्य। अब चतुर्थी विभक्ति के बाद में पंचमी विभक्ति पर आते हैं। तो पंचमी विभक्ति के लिए अंगसी भ्यामभ्यस, चतुर्थी के लिए क्या था, अंगे भ्यामभ्यस, और पंचमी के लिए है गसी भ्यामभ्यस। तो मुनि प्लस अंगसी, तो मुनि प्लस घसी, इसमें भी गिनती द्वितीय सूत्र लगा, क्योंकि इंग सर जो है आपने वो स्क्रीन शेयर नहीं की है क्या? ये दूसरा ही स्क्रीन शेयर, शेयर अच्छा। किया हुआ है, किया हुआ है, स्क्रीन शेयर है, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं स्टॉप शेयर और फिर से शेयर करते हैं, स्टार्ट शेयर। ओके, शेयर स्क्रीन हो गया है, शेयर स्क्रीन ओके आया है। और अभी ये स्क्रीन देखिए है आपके सामने है, पूरा पेज आ रहा है। पूरा आ रहा है, नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप से खोल लीजिए। मुने प्लस अंगसी, गिनती दिति से ई का हो गया ए, तो मुने प्लस अंगसी में क्या रह जाएगा, अंग अनुबंध चला जाएगा, और ई उच्चारण के लिए है तो अस रह जाएगा यहाँ पर भी। तो मुने प्लस अस, अब मुने प्लस अस हुआ तो यहाँ पर भी फिर से ए दे तो रयायो सूत्र लग गया, नहीं सॉरी, यदि तो अंगसी घसो रतः से अ का लोप कर दिया, यहाँ पर संधि नहीं लगी है, यहाँ पे एदे तो रया होने से पहले ही ये एक सूत्र है, एदे तो अंगसी घसो रतः, इससे अ का लोप हो जाता है। तो अ का लोप हो जाने के कारण यहाँ पर संधि होने का कोई प्रश्न नहीं आता। तो अ का लोप होने के बाद मुने प्लस हलंत स रह गया, मुने प्लस हलंत स रहने से उसको स्रोर विसर्ग कर देंगे तो मुने बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप बन गया, मुने है। फिर आगे करते हैं उसका द्विवचन, मुनि प्लस भ्याम, मुनि भ्याम हो गया, सीधा है। और फिर मुनि प्लस भ्यस, ये भी हमने किया हुआ है, मुनि प्लस भ्यस का मुनि भ्यस करेंगे और हलंत स का विसर्ग कर देंगे स्रोर विसर्ग से, तो मुनि भ्य बन जाएगा। अब षष्ठी विभक्ति आ रही है, मुनि प्लस अंगस, जो घसी में किया था अंगस में भी लगभग वैसा ही है, अंगसी और अंगस में थोड़ा सा ही फर्क है। वहां पर अंगसी में ई उच्चारण के लिए था, यहाँ पर ई उच्चारण वाला तो नहीं है, लेकिन अंग है, अंग इत जाता है, अनुबंध है वो चला जाता है, तो अंगस में भी अस ही शेष रहता है। और मुनि के साथ वही गिनते दिति से मुनि का मुने बना क्योंकि ई का ए हो जाता है गिनते दिति से, तो मुने प्लस अस आया, और क्योंकि अस आया तो फिर से ए दो तो घसी घसो रतः, ए दो तो घसी घसो रतः से अ का लोप कर दिया, तो मुने प्लस हलंत स, और मुनेश होकर के स्रोर विसर्ग लगाया तो मुनेह बन गया। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, दोनों ही समान रूप बनते हैं, दोनों समान रूप बन करके इनकी सिद्धि हो गई, तो षष्ठी एक वचन पूरा हो गया। फिर मुनि प्लस ओस, क्योंकि षष्ठी में अंगस ओस और आम है, तो मुनि प्लस ओस, यहाँ पर ई और ओ में संधि होगी, ई वर्णादि नाम स्वरे ई वर्णादि नाम स्वरे य रव लाहा, तो ये ई वर्णादि नाम स्वरे य रव लाहा, ये हमने जब संधि पढ़ी थी तब पढ़ा था कि ई के आगे ओ आया है तो ई का बन जाएगा य, तो ई के आगे कोई स्वर आता है तो वहां पर य बन जाता है। तो मुन प्लस य प्लस ओस, इन सबको जोड़ा गया तो मुन्योस बना, मुन्योस में स्रोर विसर्ग लगाया तो मुन्योह बन गया। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में मुन्योह रूप सिद्ध हो गया। अब मुनि प्लस आम, ये जिना नाम की तरह ही बनता है, मुनि प्लस आम, तो यहाँ पर भी आद्यंतो टिकतो, आद्यंतो टिकतो मतलब आदि अंत टिकतो, आदि है तो ट इत जाता है तो आदि में आएगा नुट, और क इत जाए तो नुट पीछे आएगा, तो यहाँ पर आम प्रत्यय के आदि में नुट का आगम हुआ आद्यंतो टिकतो की सहायता से, और ह्रस्वा पश्च सूत्र जो है वह कहता है कि नुट का आगम करना है। नुट का आगम कहाँ करना है, वह अद्यंतो टिकितो से, और नुट का आगम होगा यह ह्रस्वा पश्च सूत्र से। तो मुनि प्लस नुट प्लस आम, अब इस नुट में न चला जाएगा, सॉरी न रहेगा, और ट अनुबंध है वह चला जाएगा, उ उच्चारण के लिए है तो सिर्फ न बचेगा, और तो यहाँ पर नुट्य तिस्र चतस्र हो एक सूत्र लगेगा जिससे मुनि का ई जो है वो दीर्घ हो जाएगा,
तो मुनि का ई का दीर्घ किया, मुनि प्लस हलंत न बचा प्लस आम, इन सबको जोड़ा गया तो मुनि नाम बन गया। जिना नाम भी ऐसे ही बनता है, जिनका जिना होता है और नुट का आगम होकर के जिना नाम हो जाता है। एक फर्क है यहाँ, राम का रामाणाम होता है, क्योंकि र आता है ना, तो रस री वर्णानो उस सूत्र से र का न हो जाता है, तो एक पद में र आने पर यह हो जाता है, र है री है ऐसा आने पर राम का रामाणाम होता है, गुरु का गुरु नाम होता है। यह फर्क ध्यान में रखना है। मुनि प्लस इंगी सप्तमी विभक्ति, गैर डोह सूत्र लगा तो इंगी का बन गया डौ, और जहां पर भी डौ ड से संबंधित सूत्र आता है तो ड से संबंधित होता है, वहां पर ड से संबंधित प्रत्यय होने पर डितिते है यह सूत्र भी लगता है। तो मुनि प्लस डौ होने पर ड तो इत जाएगा, और जब ड अनुबंध इत जाता है तब वहां पर डितिते सूत्र से जो टी संज्ञा है उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ पर टी संज्ञा कौन सी है, कल बताया था, तो टी संज्ञा यहाँ पर ई है। जो स्वर होता है ना, तो स्वर के बाद जितना भी है वो सारा टी संज्ञा है, तो यहाँ पर अंत में ई स्वर है तो ई को हमने हटा दिया, मुन प्लस औ ये बन गया मुनो। फिर मुनि प्लस ओस आया सप्तमी के द्विवचन में, ये षष्ठी के द्विवचन में भी आया था, तो ये सीधे सीधे मुन्योह बन गया। मुनि प्लस ओस हुआ, उसमें ई वर्णादि नाम स्वरे यवरला से ई का य बनाया, मुन्योस हुआ, स्रोर विसर्ग से उसको मुन्योह कर दिया। फिर मुनि प्लस सुप, मुनि प्लस सुप आया तो वहां पर प अनुबंध चला जाएगा हलंत प, फिर मुनि प्लस सु रहेगा तो मुनिसु बनेगा। फिर क्विलादिक पदे पदांते कृतस्य सस्य यह सूत्र लगाएंगे तो दंत्य स का मूर्धन्य स बना करके मुनिषु बना दिया। तो इस प्रकार से सातों विभक्तियां पूरी हुई। संबोधन तो आपको पता है आसान है, हे मुनि प्लस सी, सिर धीर आमंत्रण सूत्र से सी का बना दिया धी, हे मुनि प्लस धी, फिर वहां पर रस्वस्य गुणोधिना से मुनि का मुने कर दिया, गुण कर दिया, ई का गुण होता है ए, तो ई का धी के साथ गुण करने के बाद हे मुने रूप सिद्ध हो गया। हे मुनि प्लस औ, ये तो आप प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में देखेंगे, तो ई का ओ का हमने ई दीर्घ ई करके जोड़ दिया, संधि कर दी, मुनि प्लस दीर्घ ई, तो हे मुनि बन गया। हे मुनि प्लस जस, तो जस का अस हुआ और वहां पर मुनयः रूप बन गया। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में जैसा हमने किया था। हे मुनि प्लस जस, हे मुनि प्लस अस करेंगे, हे मुनि प्लस अस करके जो मुनि का मुने करेंगे एदोजस्सी सूत्र से, तो मुने प्लस अस, मुने प्लस अस में ए का बन जाएगा अय, क्योंकि एदय तो रयायो लग गया, तो ए का अय होने के कारण मुन प्लस अय प्लस अस वो मुनयस बना, स्रोर विसर्ग से मुनयः बन गया। तो हे मुनयः ऐसे संबोधित करते हैं जब बहुत सारे मुनि होते हैं। हे मुनयः, इस प्रकार से हम बहुत सारे मुनि होंगे तो उनको इस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से हमने साधु, वो भी जल्दी से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बहुत आसान है। वो ईकारांत, ये उकारांत, थोड़ा सा ही फर्क है, ई को ए होता है, ऊ को ओ हो जाता है, इतना ही फर्क है। तो साधु प्लस सी साधुस बना, ई चला गया, इसका साधु बन गया स्रो विसर्ग से। साधु प्लस औ है तो यहाँ पर ऊ है, तो यहाँ पर दीर्घ ऊ आता है, सूत्र वही है इदुतो स्त्रे रौरिदूत, ई के साथ दीर्घ ई आया था, ऊ के साथ दीर्घ ऊ आ जाता है, तो यह साधु बन जाता है। दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों जुड़ करके समाना नाम सवर्णे दीर्घ स से साधु बन गया। साधु प्लस जस, तो इसका एदोजसी जब लगाएंगे तो ऊ से ओ बन जाएगा, साधो प्लस जस का रह गया अस, तो साधो प्लस अस, और दो तो रवाओ से साध प्लस अब प्लस अस, ओ का बनता है अव, तो ओ का औदो तो रवाओ से अव बना दिया, तो ये बन गया साधवस। साधवस में स्रोर विसर्ग किया तो साधवह बन गया, वहां मुनयः बना था, यहाँ साधवह बना। साधु प्लस अम, ये सीधा है, समानादमः से अम के अकार का लोप किया, साधुम बन गया। साधु प्लस औ, ये हमने अभी भी किया ही था, साधु। साधु प्लस शस, ये सीधा है, सशोता दीर्घ सश्च न पुंसी, तो एक तो दीर्घ किया साधु का ऊ को, और फिर हलंत न लगा दिया जस ये शस की जगह पर, तो साधुन बन गया। साधु प्लस टा ना पुंसी से सीधा सीधा ना लगा करके साधु ना बना दिया। साधु प्लस ध्यान,
सीधा वर्ण सम्मेलन है, साधुभ्याम हो गया, साधु प्लस भिस, साधु भिस बनेगा, श्रोर विसर्ग से हलंत स का विसर्ग बन जाएगा, तो साधु भी हो गया। साधु प्लस गे करेंगे तो गे में अंग अनुबंध चले जाएगा, ए बचेगा, और फिर से गिनती दीति सूत्र लगा करके साधु का साधो बनाएंगे, क्योंकि ऊ की जगह पर ओ बन जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है हमने। तो साधो प्लस ए करेंगे, अब साधो हुआ, साधो का फिर से वहां पर ओदोतो रबाबो सूत्र लगेगा, ओ जो है उसका अव बनता है, आपको पता ही है। तो साध प्लस अव प्लस ए, तो इस प्रकार से ये साधवे रूप सिद्ध हो जाएगा। साधु प्लस अंगे से साधवे बन जाता है। तो इस प्रकार से हम ये एक 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 आगे करते जाते हैं। साधवे हुआ, अब इसके बाद साधु प्लस भ्याम है तो साधु भ्याम हो जाएगा, साधु प्लस भ्यस है तो साधु भ्यस होकर के श्रोर विसर्ग से साधु भ्यह बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब साधु साधु प्लस अंगसी है, तो यहाँ पर सबसे पहले गिनती दिति से ऊ का ओ किया, यानी साधु का साधो बन गया, साधो बन गया। अब अंगसी है, अंगसी में आपको पता ही है कि अंग चले जाता है, ई उच्चारण के लिए पीछे अस रह गया। अब यहाँ पर ए दो तो अंगसी घसो रतः सूत्र लगा करके अ का लोप कर दिया, तो साधोस बचा, साधोस बचा तो उसमें श्रोर विसर्ग लगा करके साधोह बना दिया। तो इस प्रकार से ये साधोह रूप सिद्ध हो गया। अब साधु प्लस भ्याम आपको पता है, आसान है, साधु भ्याम बन जाएगा, साधु प्लस भ्यस का साधु भ्यस बनेगा, फिर श्रोर विसर्ग से साधु भ्यह बन गया। फिर साधु प्लस अंगस, ये षष्ठी भक्ति के एक वचन पर पहुंच गए हम। साधु प्लस अंगस में वह पंचमी के एक वचन की तरह ही है, क्योंकि गिनत दीति से ऊ का ओ किया, साधो बना दिया, साधो प्लस अंगस, अंगस में से अंग चला गया, अ रह जाएगा, अस रह गया। अब अंग अनुबंध जले जाने पर साधो प्लस अस है, अब अस में से अ का लोप करेंगे, ए दो तो अंगसी घसो रतः से अ का लोप किया तो साधोस, और वहां पर श्रोर विसर्ग से साधोह बन जाएगा, विसर्ग बन गया हलंत स का। फिर साधु प्लस ओस, अब साधु प्लस ओस आया तो यहाँ पर क्या होगा, संधि होगी किसमें, ऊ और ओ में, ई वर्णादि नाम स्वरे यवर लाहा सूत्र से। तो ई का यह होता है, ऊ का वह हो जाता है, तो ऊ का वह हुआ, संधि हुई, साधघोष बना, साधघोष में हलंत स का फिर से श्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया, साधवोह बन गया। फिर साधु प्लस आम, ये तो बहुत आसान है, हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, आद्यंतो टिकतो से नुट का आगम करेंगे, आम के पहले रस्वा पश्च सूत्र से नुट को आगम करेंगे, आद्यंतो टिकितो से उसको आम के पहले लगाएंगे, नुट में से हलंत ट चले जाएगा, ऊ चले जाएगा, तो सिर्फ हलंत न बचेगा, और नुट्य तिस्र चतस्रोह सूत्र से साधु के ऊ को दीर्घ करेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो साधु नाम यह सिद्ध हो जाएगा। फिर साधु प्लस अंगी सप्तमी विभक्ति में अंगी का सीधे सीधे इंगेर डोह से डो ले आएंगे, तो गेर डोह यानी इंगी की जगह पर डो, तो साधु प्लस डो। अब वहां पर साधु प्लस डो होने से डो की जगह औ बनेगा, और दिति टेह, जहां पर भी ड इत जाता है, दिति टेह सूत्र से टी संज्ञा का लोप होता है, यानी जो अंत में स्वर है उसके बाद जितने भी वर्ण हैं उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ ऊ के बाद सारा लोप कर दिया, तो साध प्लस औ रहा, तो साधौ बन गया। तो इस प्रकार से सप्तमी भक्ति के एक वचन में साधौ, फिर साधु प्लस औस, ये तो षष्ठी के द्विवचन में किया ही था, तो सप्तमी के द्विवचन में भी साधु प्लस औस करेंगे तो वह साधवोह बन जाएगा, क्योंकि साधु प्लस औस करने पर ये वर्णादि नाम स्वरे यवर ला से ऊ का व बन जाता है। फिर सबका वर्ण सम्मेलन करते हैं, साधवोस, साधवोस का हलंत स श्रोर विसर्ग से विसर्ग बना करके साधवोह बन गया। साधु प्लस सुप, तो प तो चला गया, अनुबंध है हलंत प, साधु प्लस सु रहा, क्युलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य से उसका मूर्धन्य स बन गया, दंत्य स का मूर्धन्य स करके साधु शु रूप बन गया। संबोधन बहुत आसान है, संबोधन तो क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है। हे साधु प्लस सी, तो हे साधु प्लस सी का सिर धीर आमंत्रण से धी आया। अब यहाँ पर रस्वस्य गुणोधिना से ऊ का गुण किया गया, ऊ का गुण होता है ओ, तो हे साधु का बन गया हे साधो। फिर हे साधु प्लस औ, तो ये आप प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में देखें, हे साधु प्लस ओ का हमने वहां पर क्या किया था,
ओ की जगह ऊ लाए थे, दीर्घ ऊ, और फिर साधु के रस ऊ और दीर्घ ऊ को जोड़ करके हे साधु इस प्रकार से दीर्घ ऊ बन गया था। तो हे साधु का बन गया हे साधु संबोधन में, और हे साधु प्लस जस इसका बन जाएगा हे साधवः। तो इस प्रकार से यह देख लीजिए, यहाँ पर साधु प्लस ओ किया था तो इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इस सूत्र से हमने ओ का ऊ बनाया और फिर दोनों को संधि करके समानानाम सवर्णी दीर्घ स से साधु, द्वितीय प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में साधु प्लस जस, तो साधु प्लस जस में एदोजसी सूत्र से साधु का बनाया साधो, क्योंकि ऊ का ओ होता है, और फिर वहां पर ओदौतो रवावो सूत्र से संधि हुई तो ओ का बन गया अव, तो साध प्लस अव प्लस अस साध्वस बना, साधवस, वहां पर हलंत स का श्रोर विसर्ग से विसर्ग बना करके साधवह रूप सिद्ध किया। इस प्रकार हमने मुनि किया, साधु किया। एक बार जिन शब्द का भी फिर से रिवाइज कर लेंगे, सर्व शब्द का भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। तो ये संक्षेप में इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। बाकी तो हमने विस्तार से तो पहले किया हुआ ही है। वहां पर हम पहले उसको नाम बनाते हैं, फिर नाम बनाने के बाद एक एक प्रत्यय लाते हैं, प्रत्यय ला करके उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन आदि संज्ञा करते हैं, फिर ये सूत्र लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह आज की क्लास संपन्न होती है। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, एषो पंचनमुक्कारो सव्वपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। तो 15 जुलाई को मेरा भी गुरुदेव के दर्शन करने का भाव है, 15 को जा रहा हूँ, और हो सकता मैं है कि अगस्त में जाऊंगी। अच्छा अच्छा, वो मैं 15 जुलाई से उपास। 27-28 तक हूँ। अच्छा अच्छा। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सीखते रहें आप इसी अभी प्रकार। कहाँ हैं? अभी तो आप दुबई अभी में कहाँ? हूँ, अभी दुबई में हूँ अच्छा। मैं। जी, तो जुलाई में। अगर उपासक एग्जाम्स के लिए कोई कुछ तैयारी अगर करवा दे तो कर हाँ, बता। करवा देंगे, करवा देंगे उसके लिए। तो उपासक का ठीक। ऐसा है ना, उपासक बनने के हम्म लिए आपको 25 बोल और जीव अजीब पुस्तक और हम्म जो है प्रतिक्रमण, ये याद हम्म। होना चाहिए। तो ये और उसके साथ फिर एक शिविर अटेंड करना पड़ता है। अभी शिविर लगने जा रहा है, तो अगर हाँ आपको। सर, उसी में जा रही हूँ। अच्छा, अगर ओहो। होगा तो पहले एग्जाम लेंगे ना वो लोग, और हाँ वही हाँ, एग्जाम। तो एग्जाम और शिविर, शिविर के बाद फिर से एग्जाम होता है। तो शिविर में ट्रेनिंग वो फिर से कराते हैं सारी चीजों की। जीव अजीब पुस्तक है, फिर श्रावक संबोध है, वो भी पढ़ाते हैं, और भी काफी ट्रेनिंग में 10 दिन का शिविर होगा ना फिर आपका। हाँ सर, पर अगर है ना फेल हो गए हम्म तो सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पर हम्म अगर हम्म मतलब ठीक है ना, फर्स्ट अगर वो एग्जाम देते ही, ऐसे तो हम्म, प्रिपरेशन तो है ही है। ऐसे ठीक है। 25 बोल आता है सरासरी, पर थोड़ा हम्म सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने 25 बोल के भी अपने YouTube पे लेक्चर्स डाल रखे हैं, लेकिन आपको अलग से करना है तो मुझे बता देना कौन से टाइम पे आपको, तो उस हिसाब सर से आप। मेरा को आपके कोई भी टाइम फ्री हो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से कर दूंगी, मेरे पास तो, बहुत टाइम है सर। जैसे भी अपन ने पहले किया था मैं सुबह मैनेज सुबह कर में। दूंगी। हाँ, रोज सुबह में करते थे ना पहले, तो उस हाँ प्रकार से हाँ सर। हाँ, फिर से चालू कर ठीक सकते ठीक हैं। है तो सर, हाँ जरूर सर। तो जीव अजीब की पुस्तक से आपको 25 बोल पूरा करा देता हूँ। प्रतिक्रमण तो आपको खुद को ही याद करना है, उसमें तो हाँ सर।
हाँ वो तो रटने रटने वाली चीज है। तो आपको क्या नया प्रतिक्रमण सिखा रहे हैं कि पुराना वाला? नया ही होगा ना सर? अच्छा हाँ, नहीं वो एक बार कंफर्म कर लेना, नया ही होगा, 99% तो नया ही होगा, क्योंकि आजकल तो सारा नए से ही चल रहा है ना। हम लोगों ने तो पुराने प्रतिक्रमण से किया था, 8-9 साल पहले किया था तो। लेकिन ये बहुत ही सर अच्छी आप चीज भी है। उपासक हैं क्या सर? जी जी हाँ, मेरा 8 यात्रा पूरी हो गई है, 9वीं यात्रा का अभी प्लान बन रहा है। मैं कलकत्ता में जब गुरुदेव का चतुर्मास था, कलकत्ता में 15-20 दिन रुका था, तो वहां पर उपासक की परीक्षा दी थी। तो उसको 8-9 साल हो गए। 2017 में शायद कलकत्ता में चतुर्मास था, तभी उपासक बना था। तो नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है ये, और एक जीवन के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास है। तो मैं भी बहुत वर्षों से इच्छा थी, लेकिन पता ही नहीं था कि कैसे बनते हैं, क्या है, कोई नियम वगैरह नहीं पता था। फिर एक बार अणिमा श्री जी के दर्शन हुए बॉम्बे में, और लकीली उस दिन उनके पास में 4-5 उपासक सेवा कर रहे थे। तो अनिमा श्री जी ने कहा कि आप उपासक क्यों नहीं बन जाते? मैंने बोला बनने की इच्छा तो बहुत सालों से है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्या नियम है, कैसे बनना है, कहाँ परीक्षा होती है। तो वहाँ पे बैठे हुए थे ये सब हमारे बॉम्बे के उपासक बैठे हुए थे सारे के सारे। तो बोला ये लो, ये तुम्हारे सामने इतने उपासक बैठे हैं, इनसे संपर्क करो, ये तुमको सब बता देंगे। तो बस उसी साल जो है परीक्षा भी दे दी, और उसी साल कलकत्ता के चतुर्मास में वो अटेंड भी कर लिया शिविर, और एक साल में वो उपासक भी बन गया। तो ये संजोग वियोग हैं, संयोग हैं, देखिए कब शुभ संयोग मिलते हैं। तो जैसे सब जब शुभ संयोग मिलते हैं तो सब अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। तो कितने सालों से मेरे में इच्छा थी, लेकिन संयोग नहीं मिला, और उस दिन एक दिन में अनिवाश्री जी के दर्शन हुए, और सबसे परिचय हो गया, और एक साल में उपासक बन गया। तो ठीक है, अच्छा है, करें आप। कल से हम चालू कर देंगे फिर जीव जी पुस्तक से। आप बोलेंगे तो कल, कल क्या है, शनिवार है ना? हाँ, कल से शुरू कर सकते हैं हम, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक। हाँ सर, ठीक है। कल से शुरू कर ठीक। दीजिए। ठीक है, जय ओके सर। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, भारती बहन। भारती बहन टाइम हमारे आप हर। भेज दीजिएगा मुझे, हाँ। हाँ जी, लिंक भेज दूंगा, टाइम भेज दूंगा सुबह में। यही समय पे अगर आपको अनुकूलता है तो इसी समय पे कर लेंगे, 7 से 8 वाला हमारा इंडिया इंडिया टाइम। तो आपके कितना, 8:30 से 9:30 रहेगा जो आज का हाँ हमारा है ना? यही टाइम पे कर लेंगे, ठीक है। जय जिनेन्द्र ठीक है दिनेश सर। जी। सर 8, 8:15 कर लीजिएगा ना थोड़ा, ठीक है, ठीक है, अर्ली कोई कर बात नहीं, दीजिए। 8:15 कर लेंगे। जय जिनेन्द्र, भारती बहन। हम ये जय उपासक की बात कर रहे थे, भारती बहन आप भी बन जाइए उपासक। आपको तो बहुत जिनेन्द्र। रुचि है, हर क्लास अटेंड करते हैं, आपको इतना सब आता भी है। तो आप भी एक हमारे यहाँ परीक्षा दे करके, फिर क्या है कि परीक्षण कराने के लिए भेजते हैं हर साल। तो वो एक आपका साधु जीवन, 8 दिन 10 दिन 10 दिन आपका एकदम पूरा साधना में बीतेगा। एकदम आपको लगेगा कि साधु बन गए आप, ऐसा होता है। हाँ, सही फिर में बहुत चाय की बहुत। माता छूट जाएगी मेरी इधर। हाँ एकदम बहुत आनंद आता है, यानी कि क्या होता है उसमें कि आप 8 दिन पूरे संसार से फ्री हैं। जैसे यहाँ समणी जी पधारते हैं ना, वो परिदूषण में, और बाद में महीना महीना रुकते हैं, हाँ वैसे ही हाँ। गुरुदेव गुरुदेव आपको यात्रा पे भेजते हैं ऐसा। वो बता देंगे कि ये जगह पे जाना है, 8 दिन वहां पर परिदूषण कराना है, इस प्रकार से होता है। पर सीखना पड़ता है ना, बहुत कुछ हाँ सीखना पड़ता है। हाँ, सीखना पड़ता है। जो अपन ने 25 बोल कराए थे ना, वो अच्छे से हाँ। सीखने पड़ते हैं। उनको पूरा याद करना पड़ता है, फिर उसके साथ जो प्रतिक्रमण है हमारा, वो प्रतिक्रमण सीखना पड़ता है। और फिर उसके बाद 10 दिन का शिविर और ट्रेनिंग वगैरह होती है। उसमें और भी चीज़ें बताई जाती है, तत्व ज्ञान वगैरह सिखाया जाता है। फिर परीक्षा लेकर के फिर उसमें आपको पास करके फिर भेजते हैं। लेकिन है बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि हम लोग अभी साधु तो बन नहीं सकते हैं अभी, पता नहीं आगे बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है, कोई संभावना हो आप ऐसी। तो दिनेश है। जी, आप तो यही भव में, यही जन्म में आप साधु साधु बन गए हैं। कुछ बाकी नहीं रखा आपने, इतना प्रोग्रेसिव है आपका जीवन। नहीं नहीं, अभी वो जब तक वो त्याग नहीं आता, 9 कोटि का त्याग नहीं आता, तब तक हम साधु जीवन की कल्पना नहीं कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसका स्वाद मिल रहा है अपने को, वो खाली स्वाद मिलता है ना, वैसा हो रहा है। लेकिन पूरा तो जब वो 9 कोटि से जब त्याग करेंगे, जीवन पूरा समर्पित करेंगे उसके लिए, तब वो साधुत्व का आनंद तभी आएगा। अभी हम खाली कह सकते हैं कि उसका ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कुछ 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 जो है स्वाद ले पा रहे हैं। लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी बात है, उसको ही धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। वही और जर्नी में, वही जर्नी हम्म, में हमने स्पर्श कर लिया ना, तो आगे हाथ मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, कोशिश करें, भावना करते रहें, होगा। जरूर।
जी। बहुत अच्छी बहुत बात बहुत है। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। सुशाता मारेजो जी, थैंक और यू। गुरु जी को, दरेक गुरु भगवंत को मेरा हर टाइम आप देते ही हैं, और ब्लेसिंग लेके मेरा हाँ वंदन हाँ पाठवना। हाँ, जरूर जरूर वंदन, जरूर आपकी वंदना। आप दुबई कभी आएगा वापस? वापस ये मंथ एंड में आ जाएगा, जुलाई के एंड में आ जाएगा। हाँ, पर्यूषण इधर है ना? पर्यूषण की मेरी यात्रा तो बाहर ही रहेगी, कहीं न कहीं बाहर जाने का बन रहा है। हर तो साल ही बनता ही है, हर साल होता ही है इस ना साल कहीं तो कहीं। श्रमणी जी भी नहीं है। हाँ, इस साल श्रमणी जी नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं भी नहीं हूँ, फिर थोड़ा व्यवस्था का थोड़ा मुश्किल बैठ रहा है। कोई पीछे में जिम्मेदारी लेता तो मैं किसी न किसी उपासकों को ही बुला लेता मैं। लेकिन मैं बातचीत करता हूँ, अब लोगों से किया भी है, पहले भी बात किया, लेकिन कुछ अभी तक तो जमा नहीं है। फिर वापस एक बार बातचीत करके देखता हूँ, क्योंकि हाँ समणी जी नहीं आ सकते हैं, लेकिन अच्छे ट्रेंड उपासक आ सकते हैं, जो कि सब जगह इंडिया में तो जाते ही हैं, बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं, सूरत, कलकत्ता, हावड़ा, तो बड़े बड़े ओहो। शहरों में भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या फिर मैं नहीं रहूंगा तो थोड़ा व्यवस्था पर कोई भार लेने वाला ऐसा मिल हाँ, जाए ना, आपका तो जैसा कोई नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा अभी नहीं करना रियली चाहिए। बहुत कोई कोई। 1.5 महीना हाँ हर एवरी ईयर गुरु भगवंतों को रखना, एमनी जी सेवा करना બધું ये बहुत टफ है, बट जी। जो कोई कर तो सकता है तो अच्छी बात है, बट आपका वही जैसा वही मैं इम्पॉसिबल। कोशिश हाँ, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तैयार हो जाए मेरे पीछे, तो फिर वो महीना भर नहीं संभाले, 8 दिन संभाल लेवे, 10 दिन संभाल लेवे, सिर्फ उनका आने बस। का और रहने का और खाना पीना संभाल लेवे ना, तो उतना हो हाँ, जाए, 10 दिन का हो जाए, तो फिर तो प्रोग्राम वगैरह का वो खर्चे वगैरह का तो कोई चिंता है ही नहीं, वो नहीं नहीं, कोई कोई ये तो दिक्कत ही नहीं ऑटोमेटिक है। चलेगा ये तो। बस खाली उनकी सार संभाल अच्छे से कर लेवे कोई आदमी, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो फिर मैं जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। ठीक है ना। बस गुरु महाराज के आशीर्वाद पड़े हम लोगों को, और काम हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र, थैंक जय यू। जिनेन्द्र। हाँ जी।